Assalamu alaikum class, I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study food microbiology. फूड माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो हम एजेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे थे डिटेल में कि हमारे पास कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक तो हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं और फूड बोर्न डिजीज या फूड बोर्न वायरसेस या वाटर बोर्न डिजीज या वाटर बोर्न वायरसेस कॉज करते हैं। अब जो आज हम लोगों ने टॉपिक इन डिटेल देखना है वो है नॉन बैक्टीरियल एजेंट ऑफ फूड बोर्न इलनेस। नॉन बैक्टीरियल एजेंट्स ऑफ फूड बोर्न इलनेस। मीन्स ये नॉन बैक्टीरियल एजेंट्स हैं जो कि हमारी फूड बोर्न इलनेस कॉज करते हैं। बैक्टीरियल एजेंट्स हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी थी कि बैक्टीरिया की कौन सी होती है। कंफाइलोबैक्टर होते हैं, क्लस्ट्रीडियम होते हैं, बैसिलस होते हैं, ये जो कि इसकी मेजर, और इसके अलावा स्टेप्लोकोकाई होते हैं जो कि इसकी मेजर टाइप होती है जो कि हमारी फूड में जो है वो हमारी इलनेस कॉज करती है या डिजीज कॉज करती है। अब हमारी जो है वो बैक्टीरियल एजेंट्स के अलावा कुछ नॉन बैक्टीरियल एजेंट्स भी होते हैं जो कि हमारी फूड को जो है वो फूड बोर्न इलनेसेस कॉज करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपकी बुक में ही चैप्टर नंबर 8 है, नॉन बैक्टीरियल एजेंट्स ऑफ फूड बोर्न इलनेसेस। फूड में एक्ट एज अ व्हीकल्स ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स सच एज हेलमेंट्स, निमाटोड्स, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस एज वेल टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स ऑफ फंगाई एंड अल्जी। फंजाई और अल्जी की जो है वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं कुछ हमारी फूड में जो प्रेजेंट्स होते हैं और हमारी फूड में जो है वो कॉन्टामिनेशन कॉज करते हैं। कौन कौन से होते हैं? हेलमेंट्स एंड निमाटोड्स, प्रोटोजोआ, वायरसेस और इसकी डिफरेंट किस्म की कॉलोनीज हमारी फूड में होती है जो कि हमारी फूड को डिस्ट्रॉय करती है। हेलमेंट्स एंड निमाटोड्स को अगर हम देखें तो ये फ्लैट एंड राउंड किस्म के वॉर्म्स होते हैं दैट आर नॉट नॉर्मली स्टडीड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट but amongst this group there are a number of animal parasites which can be transmitted to human by food and water। ये एक राउंड और फ्लैट किस्म के ऐसे वॉर्म्स होते हैं जो आमतौर पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट इसको स्टडी नहीं करते, बट ये जो है वो एक पैरासाइट्स होते हैं, एनिमल पैरासाइट्स टाइप के जो है वो नॉन बैक्टीरियल एजेंट्स हैं जो कि वाटर और फूड को कॉन्टामिनेटेड कर देते हैं हमारी और हमें डिफरेंट किस्म की डिजीज कॉज करते हैं। These complex animals do not multiply in food and they cannot be detected and enumerated by culture method in the way that many bacteria can। ये आमतौर पे इतने खतरनाक किस्म के एनिमल पैरासाइट्स होते हैं जो कि ना तो इनको जो है हम आर्टिफिशियली ग्रो कर सकते हैं बैक्टीरिया की तरह से इनुमरेशन करके इसकी कॉलोनिकल या कल्चर डेवलप करके इसको स्टडी कर सके, और ना ही जो है ये मल्टीप्लाई होकर ग्रो होते हैं हमारी फूड में। Their presence is normally detected by direct microscope examination, often following some from the concentration and staining procedure। आमतौर पे जो इसकी concentration हम मतलब अपनी फूड में मेजर करते हैं वो हम किस तरह से करते हैं कि हम डायरेक्ट जो है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस फूड में जो है वो हमारे ये हेलमेंट्स या नेमाटोड्स या ये हमारे एनिमल पैरासाइट्स जो नॉन बैक्टीरियल एजेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं है। अब प्लेटी हेलमेट्स, लीवर फ्लक्स एंड टेप वोम्स, ये इसकी एक टाइप आ जाती है हेलमेट्स एंड निमाटोड्स की। जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सी है? प्लेटी हेलमेट्स। हेलमेट्स एंड निमाटोड्स की एग्जांपल आ जाती है प्लेटी हेलमेट्स, प्लेटी हेलमेट्स, आगे क्या है? लीवर फ्लक्स एंड टेप वोम्स। टैप वॉर्म्स। ओके, फूड बोर्न
parasites, the two most important classes of the platyhelminths and a trematoda. Trematoda और platyhelminths, ये दो जो है वो पैरासाइट्स हैं। इसको आमतौर पे हम क्या कह सकते हैं, फूड बोर्न पैरासाइट्स भी कह सकते हैं। अगर आपका इनकेस क्वेश्चन आ जाता है फूड बोर्न पैरासाइट्स, तो भी हम ये वाली बात करेंगे, हेलमेट्स और निमाटोड्स वाली। विच इंक्लूड द लीवर फ्लक्स, फेसिकोला, हेल्मपिटिका, ये बैक्टीरिया सारे पैरासाइट्स के नाम है। एंड कसिटोडिया विच इंक्लूड टैपवर्म्स ऑफ जीनियस टेनेटिटा क्वालिटी। These organisms have complex life cycle which may include quite unrelated hosts at different stages. ये जो है आमतौर पे जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो स्टेजेस रखते हैं और डिफरेंट किस्म का इनका मैकेनिज्म होता है। Growing up to 2.5 centimeter in length by 1 centimeter in the width, मतलब 1 to 1/2 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ में होते हैं और आमतौर पे 1 सेंटीमीटर जो है ये विड्थ में होते हैं। Which finally establishes itself in a bile duct after entering the feeding on the liver. और क्या करते हैं कि ये आमतौर पे जो है वो बाइल डक्ट तक चले जाते हैं जब ये लीवर में हमारे एंटर हो जाते हैं थ्रू डाइट। Having matured, it evenly produce quite large egg which have a lead or ओपिरिकुलम। अब इसका हम साइकिल देख लेते हैं कि किस तरह से जो है ये हमारी बॉडी में डिवेलप होता है, किस तरह से जो है ये हमारी बॉडी में जो आके जो है इन्फेक्शन कॉज करता है। देख ले लाइफ साइकिल ऑफ लीवर फ्लक्स हम देख लेते हैं, लीवर फ्लक्स का लाइफ साइकिल क्या है। लीवर फ्लक्स का जो लाइफ साइकिल है वो मायोकार्डियम, जी हम इसके लाइफ स्पैन की बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारा लीवर फ्लक्स जो है वो ग्रो करता है। मायोकार्डियम है पैरासाइट्स, वो जाके हमारा कार्स्केरिया ग्रास ईट करेगा, शीप कैटल उसको ईट करेंगी। उसके बाद क्या होगा, एग्स होंगे, फिर फीसिस में निकलेगा, फिर एग्स होंगे, फिर वो मायोकार्डियम में चेंज हो जाएगा। ओके, ये इसका जो है एक उसका लाइफ स्पैन है कि किस तरह से, जैसे हमने इकोसिस्टम में पढ़ा था कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को रिलीज करती है। मायोकार्डियम होगा जो कि कैस्कैरिया को रिलीज करेगा, जो कि घास खाते हैं, घास जो है वो मोस्टली शिप कैटल खाती है, शिप कैटल वगैरह है जो, तो उसमें जो है वो एग्स प्रोड्यूस होते हैं फीसिस में, फीसिस के थ्रू भी जो है वो उसके एग्स प्रोड्यूस होंगे और वो मायोकार्डियम में चेंज होता चला जाएगा। देन उसके बाद राउंड वॉर्म्स आ जाते हैं, परहैप्स द मोस्ट नोटोरियस of the nematodes in the context of foodborne illnesses and the only one which will be dealt with there is ट्राइकेंडिया स्पाइरा। इसी तरह राउंड वॉर्म्स भी जो है वो एक बैक्टीरिया मतलब हमारे नॉन पैरासाइट्स की जो है वो टाइप होती है, जो कि आमतौर पे जो है वो डिफरेंट शेप्स और हमारे साइज वगैरह में डिवेलप करते हैं और ये आमतौर पे हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं और इसकी इन्फेक्शन की वजह से आमतौर पे फीवर हो जाता है और डेथ कॉजिंग भी होते हैं। ये इन्फेक्शन स्टार्ट बाय द कंजप्शन ऑफ मसल्स tissue containing encysted larva which have curled up in the characterized manner in the cyst which is कैल्सीफाइड बॉल। आमतौर पे जो है इसके कंजप्शन के बाद जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो सिस्ट फॉर्मिंग वगैरह हो जाती है और ये मतलब अर्ली स्टेज में फीवर वगैरह होगा, उसके बाद जो है ये डेथ कॉजिंग भी हो सकता है। द अडल्ट वॉर्म डू नॉट कॉज एनी अपेरेंट सिम्टम्स बट अ सिंगल फीमेल कैन प्रोड्यूस मोर देन 1000 लार्वाज। इसके जो अडल्ट मतलब हमारे पैरासाइट्स हैं वो तो कोई भी चेंजेस नहीं करते, लेकिन जो इनकी फीमेल कैटेगरी होती है वो कि 1000 से अबव जो है वो लार्वाज प्रोड्यूस करती है। कंट्रोल इसको क्या करते हैं, द कंट्रोल ऑफ दिस पैरासाइट्स इन द ह्यूमन फूड चेन इज अफेक्टेड बाय केयरफुल मीट इंस्पेक्शन एंड द रोल ऑफ प्रोफेशनल मीट इंस्पेक्टर। अब इसमें क्या होगा, आमतौर पे जो इसका आ जाएगा वो यही होगा
कि हमने क्या करना है कि इसका केयरफुल करना है। हम जो भी फूड कमोडिटी जैसे हमारी मीट में ज़्यादा ग्रो होती है तो हम मीट परचेज़ करते हुए ध्यान करें कि हम लोगों ने जो है वो मीट ऐसी जगह से मतलब परचेज़ करते हुए ख्याल करें, उसको प्रॉपर हैंडलिंग करें, घर ला के उसको प्रॉपर वॉश करके फिर प्रॉपर क्लीन यूटेंसिल्स इसको जो है यूज़ करके उसको कट करके फिर प्रॉपर जो है वो कुकिंग की तरफ लेकर जाएं। या फिर अगर ब्लांचिंग कर लें उसकी, या फिर कोई ऐसा मतलब हमारे कोई भी मतलब एजेंट्स या हमारे एसिड्स वगैरह यूज़ करें जो उसकी माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करें। ठीक है, ये जो अभी हम पैरासाइट स्टडी कर रहे हैं कि फूड बोर्न पैरासाइट्स कौन से होते हैं, उसमें हमने देखा कि सबसे पहले क्या होता है हमारा हेलमेंट्स एंड निमाटोड्स होते हैं। हेलमेंट्स एंड निमाटोड्स के अंदर ही जो है वो लिवर फ्लक्स टैप वॉर्म्स आ जाते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे राउंड वॉर्म्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारा प्रोटोजोआ आ जाता है। प्रोटोजोआ क्या होता है कि अमंग्स द प्रोटोजोआ ओनली अ फ्यू जेनरा आर द स्पेशल कंसर्न टू फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट द फ्लैजेलेटा जार्डिया। इसकी जो क्लासेस हैं जो कि आमतौर पे माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी की जाती हैं उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी क्लासेस हैं प्रोटोजोआ की जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट आमतौर पे स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है जियार्डिया लैम्बिया, उसके बाद आ जाता है एंटामीबा, अमीबा की एक टाइप आ जाती है। फिर है स्पोरोजोइट प्रोटोजोआ, स्पोरोजोइट प्रोटोजोआ। उसके बाद जो फर्दर हमारा आ जाता है वो है टॉक्सिजेनिक अल्जाई। टॉक्सिजेनिक अल्जाई का जो है वो फर्दर डिफरेंट टॉपिक आ जाता है। अब प्रोटोजोआ हमारे पास जो है वो 3 तरह के हैं। इसकी भी जो है वो सेल स्ट्रक्चर डिफरेंट तरह का होता है। मतलब अगर हम देखें तो जियार्डिया लंबा जो है यूजुअली एसोसिएटेड विद वाटर एंड ट्रांसमिशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय पुअर हाइजीन एंड नंबर ऑफ आउटब्रेक ऑफ डायरियल डिजीज। आमतौर पे क्या होता है ये बैक्टीरिया में जो है वो पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाएगा, या फिर जो है अगर किसी को डायरिया हुआ है परसिस्टेंट तो ये फीसिस के थ्रू भी जो है वो मतलब कॉन्टामिनेटेड कर देता है इन्वायरमेंट को, और इन्वायरमेंट से जो है ये ह्यूमन बींग में ट्रांसफर कर देता है। अब द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन फूड एंड वाटर एज अ सिस्ट बट आल्सो इट कैन बी कल्चर्ड इन द लेबोरेटरी। ये जो है वो फूड में भी सर्वाइव कर जाता है, लेकिन उसके बाद इसके अलावा इसकी कैटेगरी ये है कि इसको हम कल्चरल तौर पे जो है वो लेबोरेटरी में भी ग्रो कर सकते हैं। जो हमने वो हेलमेंट्स एंड उसको हमने हेलमेट्स एंड निमाटोड्स की जब हमने स्टडी की थी तो हेलमेट्स एंड निमाटोड्स ये था कि हम उसको लेबोरेटरी में ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन ये जो जार्डिया लंबिया है इसको जो है हम लेबोरेटरी में भी ग्रो कर सकते हैं फर्दर इसके कल्चर को स्टडी करने के लिए। इसके बाद एंटामीबा जो है एंटामीबा डायसेंट्री कैन बी वेरी और आमतौर पे ये जो प्रोटोजोआ हैं ये आमतौर पे जो है वो डायरियल डिजीज कॉज करते हैं, जीआईटी ट्रैक को डिस्टर्बेंस करते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन जो है वो आमतौर पे स्प्रेड हो जाते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू। उसके बाद हमारा सबसे पहले जो है वो हमने देखा था हेलमेट्स एंड निमाटोड्स, उसके बाद प्रोटोजोआ, अब जो है वो टॉक्सिजेनिक अल्जाई भी एक फूड बोर्न पैरासाइट्स ही है हमारा। अब टॉक्सिजेनिक अल्जाई क्या है, ये एल्जी की एक टाइप होती है जो कि आमतौर पे वाटर के अंदर भी पाई जाती है। ये आपने देखा होगा कि एल्जी फंजाई ये जो एक ग्रीनिश सी कलर की जो है वो कहीं सी जम जाती है, डिफरेंट किस्म की फूड पे भी आ जाती है। इसके अलावा सी फूड वगैरह पे भी जो है ये डिफरेंट किस्म के जो है हमारे टॉक्सिक कंपाउंड्स पैदा करती है और हमारी फूड को डिस्ट्रॉय करती है। उसमें जो है फिर टॉक्सिजेनिक फंजाई भी इसी में आ जाता है, जिसमें माइकोटॉक्सिन्स हैं, एस्परजिलस है, एस्परजिलस माइकोटॉक्सिन्स हैं। उसके अलावा जो है वो फर्दर जो उसकी टाइप आ जाती हैं पेंसिलियम है और फ्यूसेरियम है जो कि इसकी मेजर टाइप है। फिर उसके बाद फंजाई की जो है वो आ जाती हैं एस्परजिलस, फ्यूसरम, पेंसिलियम, ये इसकी आमतौर पे टाइप्स हैं जो कि आमतौर पे जो है हमारी डिजीज़ कॉज करती हैं और हमें डिस्ट्रॉय करती हैं। अब जब बात होती है 3 तरह की बात, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है वो 3 तरह से आ जाएगा। पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ जाएगा, तो क्या करना है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बात हुई तो इसमें कौन से थे, स्टेप्लोकोकस,
बैसिलस और स्टेप्टोकोकस, बैसिलस और इसके अलावा जो है कैम्फाइलोबैक्टर, ये जो है वो इसकी मेजर टाइप आ जाती हैं। ठीक है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारे ये वाले बैक्टीरिया हैं। उसके बाद अगर फूड बोर्न पैरासाइट्स की बात फूड बोर्न पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बात आएगी तो ये वाले बैक्टीरिया आ जाएंगे। फूड बोर्न वायरस, वो फूड बोर्न जो है वो पैरासाइट्स की बात आ जाए, फूड बोर्न पैरासाइट्स हमारे कौन से हैं? हेलमिन्थ्स, नीमाटोड, इसी के अंदर जो है वो एक लीवर फ्लक्स, टैप वोम आ जाता है, एक राउंड वोम आ जाता है, और इसके अलावा जो है वो इसमें प्रोटोजोआ आ जाएगा। प्रोटोजोआ के फर्दर जो है वो जियार्डिया, लिम्पिया, एंटामीबा एंड स्पेप्टोजाइज प्रोटोजोआ आ जाते हैं। उसके बाद टॉक्सोजेनिक एल्जाई आ जाएंगे और टॉक्सिजेनिक फंजाई आ जाएंगे। ये क्या है? हमारे फूड बोर्न पैरासाइट्स हैं ये। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाता है फूड बोर्न वायरसेस का, ओके, फूड बोर्न वायरसेस की अगर बात हो जाती है तो फूड बोर्न वायरसेस हमारे कौन कौन सी हैं? पोलियो, आपको पता है ये एक वायरल डिजीज है जो कि हमारी लेग्स को इफेक्ट करती है। उसके बाद हेपेटाइटिस ए एंड ई, ये बाहर के खाने और स्मोक वगैरह उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के जर्म्स अवेलेबल होते हैं तब होती है। और उसके बाद गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरस, देन उसके बाद जो है हमारा आ जाता है, बस ये 3 तरह के जो है वो हमारे वायरसेस आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है कि हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारे डिजीज कॉज कर रहे हैं, या हमारे फूड बोर्न पैरासाइट्स हमें डिजीज कॉज कर रहे हैं, या हमारे फूड बोर्न वायरसेस हम कॉज हो गए हैं। तो हम इसको किस तरह से जो है वो हम इसको, अब सोर्सेज ऑफ कॉन्टामिनेशन हमारे क्या होंगे? बैक्टीरिया होगा, वायरसेस होगा, माइक्रोटॉक्सिन्स होंगे, एल्जी फंजाई, ये डिफरेंट किस्म के हमारे मतलब हमें कॉज कर रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल क्या होगा? कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो सीधी बात ये आ जाती है कि कंट्रोल में जो है जाहिर सी बात है अगर जो है वो हम लोगों ने उसको कंट्रोल करना है तो हमें हाइजीन का ख्याल करना है, प्रॉपर जो है वो हमें जो है वो अपनी फूड की स्टोरेज में और उसकी कंजप्शन वगैरह में जो है वो प्रॉपर उसका रोल प्ले करना है कि किस तरह से हमने उसको स्टोर करना है, क्या क्या हमारे पास वेज हैं, किस तरह से हम पास्चराइजेशन के थ्रू बैक्टीरियल को किल करते हैं, किस तरह से हम केनिंग करते हैं फूड को स्टोर करने से पहले, किस तरह से जो है वो हम स्टरलाइजेशन के थ्रू जो है वो अपने इक्विपमेंट्स जो हम कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं उनको क्लीन कर रख सकते हैं, किस तरह से हम अपने किचन के इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। ये हमारा सारा कंट्रोल में आ जाता है कि किस तरह से जो है हमें क्या क्या कंट्रोल करना है। और इसके अलावा जो है वो अगर हम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हैजर्ड कंट्रोल, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये HACCP जो है वो हमारी एक मतलब एक पॉइंट होता है कि इसका काम होता है कि हम देखें कि किस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंज्यूमर तक जाने में किस मकाम पे जो है वो माइक्रो एजेंट्स जो है हमारी फूड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके पीछे वजूहात क्या हैं और किस तरह से जो है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये इसके थ्रू होता है। आज जो है वो हमने बेसिकली आपका ये टॉपिक देखा कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया, फूड बोर्न पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से हैं, फूड बोर्न पैरासाइट्स हमारे पास कौन से हैं और फूड बोर्न वायरसेस क्या हैं। इससे पहले हम लोगों ने वाटर बोर्न कॉन्टामिनेशन को भी जो है वो डिटेल स्टडी किया था। आप लोगों में से स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि ये बताएं कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स डिटेल में स्टडी कर लिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने आप लोग के सिलेबस में से कौन कौन सा टॉपिक इन डिटेल स्टडी किया है। जिसमें सबसे पहले हमने माइक्रोबायोलॉजी में जो है उसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट देखी थी। उसके बाद जो है हम लोगों ने ये देखा था कि माइक्रोबायोलॉजी का हमारी मतलब लाइफ में क्या रोल है,
फिर उसके बाद फूड बोर्न पैथोजेनिक मतलब कौन से हैं, फूड बोर्न मतलब इंडिकेशन सैम्पलिंग वगैरह हमने देखी थी कि किस तरह से हम उसकी इनैमोरेशन करके 2 मेथड हम लोगों ने स्टडी किए थे, स्टिक प्लेट मेथड और पोरपियोन मेथड के किस तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लैब में ग्रो करके उसको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हमने माइक्रोबियल सर्वाइवर एंड डेथ रेट स्टडी किया, देन हमने फूड इकोसिस्टम स्टडी किया, फिर उसके बाद हीमोस्टेसिस एंड हर्डल कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद जो है वो स्पॉइलेज ऑफ मीट, फिश, पोल्ट्री, मिल्क, फ्रूट्स एंड ग्रेन स्टडी किया। उसके बाद जो है वो हमने इन डिटेल देखा कि फूड बोर्न वायरसेस कौन से हैं, फूड बोर्न पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से हैं और फूड बोर्न पैरासाइट्स हमारे पास कौन से आ जाते हैं। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है हम उसमें वाटर बोर्न पैथोजेनिक और वाटर बोर्न पैरासाइट्स को इन डिटेल स्टडी कर लेंगे। आज का जो है वो आपका लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।